दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा 2023 हेतु मॉडल प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में हिंदी का मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट, जो पूर्णांक होगा 70 अंक का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो ये 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, इसमें 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ एवं ब। देखिए आपका प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा रहेगा, खंड अ और ब। खंड अ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। और खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक यानी लिखित प्रश्न आएंगे। तो हमने कल खंड अ का जो प्रश्न था 20 प्रश्न, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, उसका वीडियो मैंने बना दिया था, आप देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे खंड ब में 20 प्रश्न के बाद खंड ब शुरू हो जाएगा। खंड ब में किस तरह का प्रश्न आएगा और हमें उत्तर कैसा देना है। तो देखिए 1 से लेकर 20 तक तो बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो खंड में, उसका उत्तर आपको OMR शीट में देना था। आज हम खंड ब देखते हैं। खंड ब प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ क और ख करके आपका 2 गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको इसका उत्तर देना है। ये प्रश्न 6 नंबर का होगा, 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न, 3 प्रश्न होंगे, 2 तिहाई 6 नंबर का 21वां प्रश्न। तो देखिए देखते हैं। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव के ही 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। तो ये आपका गद्यांश हो गया, इस पर आधारित प्रश्न पूछ रहा है। देखिए पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त जो अभी हमने गद्यांश को पढ़ा, इसके पाठ का नाम है ममता, ममता कहानी, और लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी है। इस तरह से आप लिख देंगे कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम ममता है व लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद जी है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए रेखांकित अंश कहाँ है। ममता की सेवा के लिए गांव की ही 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। तो इसका आप रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह कर देंगे कि ममता वृद्ध हो चुकी थी, एक दिन बीमार पड़ गई और ममता की देखभाल के लिए गांव की स्त्रियां उसके आसपास बैठी थीं, क्योंकि ममता भी पूरे जीवन भर जिस किसी को भी कभी कष्ट पड़ा उसके कष्टों में सुख दुख में सबका साथ दी थी। तो यही हो गया, मतलब जो रेखांकित अंश है उसी को पढ़कर अपनी भाषा में लिख दीजिए। यही हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक ने किसको आजीवन सुख दुख की सहभागिनी कहा है और क्यों। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है, लेखक ने किसको आजीवन सुख दुख की सहभागिनी कहा है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, लेखक ने ममता को आजीवन सुख दुख की सहभागिता कहा है, क्योंकि ममता जीवन भर हमेशा सभी के सुख दुख में साथ सहयोग देती आई थी। अब क ख में से किसी एक का देना है आपको, लेकिन देख लीजिए क्योंकि इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और यह सब प्रश्न मैं चुन कर बनाया हूँ, आपका यह प्रश्न पत्र मॉडल पेपर, यह सब प्रश्न आपके परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए ख में, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उससे दिन दिन अवनति के गर्त में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी हो तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। प्रश्न पूछ रहा है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का पाठ का नाम है मित्रता और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो इसका ऐसे लिख देंगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति एक भयंकर रोग की तरह होता है जो हमारी नीति अच्छाइयों का ही नाश नहीं करता बल्कि हमारी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देता है और हमारे अंदर सही गलत की निर्णय करने की क्षमता नहीं रह जाती। कुसंग के ज्वर का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर लिख देंगे, कुसंग का ज्वर हमारे नीति और सद्वृत्ति तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 22वां में एक पद्यांश दिया रहेगा, 21वां में गद्यांश और 22वां में पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न। यहाँ भी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं, 6 अंक का प्रश्न होगा। तो आइए देखते हैं। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती, अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। ये आपका पद्यांश है, इस पर आधारित यहाँ प्रश्न है। देखते हैं। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बताइए ये वाला पद्यांश किस कविता से है? पद से, और इसके कवि हैं सूरदास जी। तो लिखेंगे उपर्युक्त पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से पद नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके कवि सूरदास जी हैं। ऐसे आप संदर्भ लिख देंगे, 2 नंबर तुरंत मिलेगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रात समय माता जसुमती, अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजावत, अति हित साथ खवावत, यही न है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, श्री कृष्ण मथुरा के दिनों की याद करते हुए कहते हैं कि जब मैं मथुरा में था तो वहाँ प्रातः माता यशोदा और नंद जी को देखी सुख पावत, उनका दर्शन करके सुख प्राप्त करता था। माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साथ खवावत, वहाँ ब्रज में माता यशोदा मुझे माखन रोटी और दही सजाकर बड़े ही प्रेम से खिलाती थीं। ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। फिर देखिए सूरदास जी ब्रजवासियों को भाग्यशाली क्यों कहते हैं? सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी ब्रजवासियों को इसलिए धनी कहते हैं क्योंकि सभी ब्रजवासियों से श्री कृष्ण इतना स्नेह करते हैं। अब आगे देखिए ख में क ख दोनों में से किसी एक का करना है, देख लीजिए। अतुल्य ने जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ए नभ के अनंत तारागढ़, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगर्जन। तो देखिए प्रश्न, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम है कौन सा? याद आया, स्वदेश प्रेम, और इसके कवि हैं रामनरेश त्रिपाठी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देख चुका है जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागढ़, कवि कहते हैं कि ये आसमान के अनंत तारागढ़, असंख्य तारागढ़ देख चुके हैं जिनका वैभव, भारत के वैभव को देख चुके हैं, या भारत के वैभव के साक्षी ये आसमान के अनंत तारा हैं। आगे देखिए भारत के कीर्ति का साक्षी कौन है? तो देखिए घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, निशाकर का मतलब चंद्रमा। तो भारत के निर्मल कीर्ति को कौन देखा है? चंद्रमा। तो भारत के कीर्ति का साक्षी निशाकर है, अर्थात चंद्रमा है। अगला प्रश्न देखिए 23 का क, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय व रचनाएं लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। लेखक का जीवन परिचय, 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर रचना लिखने पर आपको मिलेंगे। ख में कवि का जीवन परिचय व रचना लिखना होगा, ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। 23वां का क में कवि जीवन परिचय 5 नंबर का, और क में लेखक का जीवन परिचय और ख में कवि का जीवन परिचय 5 नंबर का। आगे देखिए निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से 24वां प्रश्न, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करें। 3+2, 3 नंबर हिंदी अनुवाद के लिए, 2 नंबर संदर्भ लिखने के लिए। तो आगे देखिए नागरिकः बहुकालम यावत् अचिंत्यत परम प्रहेलिकाम उत्तरम दातु समर्थः न भवत्, अतः ग्रामीणम अवदत् अहम अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि।
इदम श्रुत्वा ग्रामीणा कथयत यदि भवान उत्तरम न जानती तर्हि ददातु 10 रुपये काड़ी अतः मलान मुखेन नागरिकेण समयानुसार 10 रुपये काड़ी दतानी। तो कौन सा पाठ है? तो लिखिएगा आप, दिया गया संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचायिका से प्रबुद्धो ग्रामीण। पाठ का नाम क्या है? प्रबुद्धो ग्रामीण, बुद्धिमान ग्रामीण। प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। ये आपका संदर्भ हो जाएगा। हिंदी अनुवाद, नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्यत, नागरिक ने बहुत देर तक यह सोचा, परम प्रहेलिकाम उत्तरम दातु समर्था न भवत, लेकिन पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीण मौदत, अतः ग्रामीण से बोला, अहम अस्या प्रहेलिकाया उत्तरम ना जानमी, कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा ग्रामीण कथयत, यह सुनकर ग्रामीण कहता है, यदि भवान उत्तरम ना जानती, अगर आप उत्तर नहीं जानते, तर्हि ददातु 10 रुपये काड़ी, तो 10 रुपये दीजिए। अतः मलान मुखेन नागरिकेण, अतः खिन्मुख वाला नागरिक समयानुसार 10 रुपये काड़ानी दतानी, समय के अनुसार, शर्त के अनुसार 10 रुपये दिया। तो इस तरह से लिख लेंगे। खा में देखिए कहाँ से है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाया सच केंद्र स्थलम अस्ति इत्येव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृते सच आलोकः सर्वत्र प्रसृतः मिगोल युवराजः दारासिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकुर्वत् स तेषां ज्ञानं तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। तो इसका संदर्भ लिखेंगे कि दिया गया संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचयिका खंड से वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। कौन सा? वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। तो देखिए हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा सच, यह नगर भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। इत एवं संस्कृत वाङ्मयस्य, यहाँ की संस्कृत साहित्य संस्कृत सच और संस्कृति का आलोक प्रकाश सर्वत्र प्रसृतः, सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारासिकोह अत्रागत्य, मुगल युवराज दारासिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययनम अकोरत, अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत, वह इसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, यत तेन उपनिषदाम, कि उसके उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारितः, पारसी भाषा में कराया। अब देखिए प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर संदर्भ लिखने के लिए और 3 नंबर पद्यांश की हिंदी अनुवाद करने के लिए। तो देखिए पहले क, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचती, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो इसका संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचायिका खंड से जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। कौन सा? जीवन सूत्राणी। और हिंदी अनुवाद करेंगे, मानम हितो प्रिया भवति, कि मनुष्य अभिमान को छोड़कर प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचती, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। ख में देखिए यहाँ भवन्तु सुखिनः, यहाँ सर्वे भी रहेगा, सॉरी मिस प्रिंट हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसका संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचयिका खंड से भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। और हिंदी अनुवाद होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी लोग निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का भला हो। मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख का भागी न हो। अब ग में पूछेगा आपसे, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप लिख देंगे कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिर यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौश्यम सा काशी के नोपमायते, वाराणसी पाठ वाला। यानी आप कम से कम 3 याद रखेंगे, क्योंकि 2 यहाँ आएगा और तीसरा आपको खुद याद रखना है ताकि आप लिख सकें। घ में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में उत्तर आपको लिखना है। 4 प्रश्न रहेंगे, 4 में से किन्हीं 2 का, प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है और 4 नंबर का। तो देखिए, कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगलमय है? तो वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति,
वाराणसी में मृत्यु मंगल है, कल्याणकारी है। प्रहेलिकाम उत्तरम किम आसीत, प्रहेलिकाम उत्तरम पत्रम आसीत, यानी पहेली का उत्तर पत्र था। चंद्रशेखर स्वगृहम किम औदत, चंद्रशेखर स्वगृहम कारागार औदत, यानी चंद्रशेखर ने अपना घर क्या बताया, तो चंद्रशेखर ने अपना घर कारागार बताया। वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते। अब देखिए प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का प्रश्न होगा। मेरी प्रिय पुस्तक, आतंकवाद, कारण एवं निवारण, अनुशासन का महत्व, विज्ञान एक वरदान या अभिशाप, इसी तरह के सामाजिक मुद्दों पर निबंध लिखने को आएंगे। ये 9 नंबर का 26वां में आप लिख दीजिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित खंड काव्यों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए हर जिले का अपना अपना निर्धारित खंड काव्य है, आपका जो होगा उसी से संबंधित प्रश्नों का आप उत्तर लिखेंगे। जैसे हमारे सोनभद्र का निर्धारित खंड काव्य है ज्योति जवाहर, तो यहाँ ज्योति जवाहर से प्रश्न है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, ज्योति जवाहर खंड काव्य का सारांश लिखिए, इसी तरह का प्रश्न आएगा। तो दोस्तों ये था यूपी बोर्ड 2023 का मॉडल पेपर। इस बार सेम इसी तरह के आपका प्रश्न पत्र आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, आपको ऐसे ही लिखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।